ब्लैकवुड का इफरीत। इलिड ग्लिन नामी एक छोटे से गांव में ब्लैकवुड जंगल के करीब एक अजीब और खौफनाक कहानी बरसों से लोगों में खौफ पैदा कर रही थी। इस कहानी में एक खौफनाक इफरीत का जिक्र था जिसके बड़े बड़े नाखून और अंगारा जैसे सुर्ख आंखें थीं। कहते हैं कि जो भी जंगल की गहराई में रात को गया कभी वापस नहीं आया। इसे लोग ब्लैकवुड का इफरीत कहते थे। एक तूफानी शाम जब आसमान पर बिजली चमक रही थी और बारिश के कतरों ने जमीन को गीला कर दिया था, लियाम, रोज और आर्या अपने दोस्त के घर के छोटे से कमरे में जमा हुए और इफरीत की कहानियों पर बात करने लगे। आतिशदां में जलती आग की रोशनी में वो सब खौफ और जोश के मिले जले जज्बात में कहानियां सुन रहे थे। लियाम ने सरगोशी में कहा, हमें इसे तलाश करना चाहिए, शायद हम इफरीत को देख सकें। रोज ने हैरत से इसे देखा और कहा, क्या तुम पागल हो? कहते हैं कि ये इफरीत इंसान को जिंदा खा जाता है। आर्या, जो सबसे ज्यादा बहादुर थी, मुस्करा कर बोली, ये सिर्फ कहानियां हैं। अगर हम होशियार रहें तो शायद हम इसे देख सकते हैं बगैर कोई नुकसान उठाए। यूं तीनों ने फैसला कर लिया कि वो जंगल की गहराइयों में जाएंगे। उन्होंने अपने साथ छोटे लालटेन, कुछ हथियार और बहुत सारा हौसला ले लिया और बारिश के थमने का इंतजार करने लगे। जब बारिश थोड़ी कम हुई तो वो निकले और ब्लैकवुड के जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही हवा में ठंडक और एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऊंचे ऊंचे दरख्त अंधेरे में ड्रोनी शक्ल इख्तियार कर रहे थे। कभी कभार किसी दरख्त की टहनी टूटने की आवाज इस खामोशी को मजीद पुरअसरार बना रही थी। काफी देर तक चलने के बाद अचानक उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये एक धीमी गरज थी, जैसे कोई दरिंदा वहां मौजूद हो। उनके कदम ठहर गए और सांसें रुक गईं। तुमने ये आवाज सुनी? रोज ने सरगोशी में कहा। लियाम ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, ये इसी तरफ से आई है। वो दबे कदमों इस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो एक बड़े दरख्त के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां वो इफरीत मौजूद था। वो उनकी तसव्वुर से भी ज्यादा खौफनाक था। वो 8 फुट लंबा था, इसके लंबे नाखूनों से सिया माय टपक रहा था और उसकी सुर्ख आंखें उनकी तरफ घूर रही थीं। एक लम्हे के लिए सब कुछ थम सा गया। फिर अचानक इफरीत ने एक खौफनाक चीख मारी और उनकी तरफ लपका। भागो! आर्या चीखी और वो तेजी से दौड़ने लगे। वो दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान से भागते रहे। उनके कदमों की चाप और सांसें उनकी वहशत को बढ़ा रही थीं। लियाम फिसल कर गिरा, लेकिन रोज ने इसे फौरन उठा लिया और वो फिर से दौड़ने लगे। इफरीत उनके पीछे था, इसके कदमों की भारी आवाज जमीन पर गूंज रही थी। जल्दी यहां छप जाओ! आर्या ने एक तंग चट्टान की तरफ इशारा किया। तीनों इस दराव में दबक गए और सांस रोक ली। इफरीत की भारी आवाजें उनके करीब आती गईं, लेकिन फिर वो उनको ढूंढने में नाकाम रहा और वापस जंगल की गहराई में चला गया। लियाम ने कांपते हुए सांस लिया। ये बहुत ज्यादा खौफनाक था। आर्या ने अर्ध गिर्द देखा और बोली, ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। हमें कुछ सोचना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ेंगे ताकि इफरीत को देखने में आसानी हो। वो खामोशी से पहाड़ी पर चढ़ने लगे और जैसे ही ऊपर पहुंचे, उन्होंने दोबारा इसे देखा। ये अब नीचे चल रहा था। रोज ने धीरे से कहा, शायद ये किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। तीनों ने फैसला किया कि वो सुबह के इंतजार करेंगे और जैसे ही सूरज निकला वो इफरीत की तलाश में फिर से चल पड़े। इफरीत वापस अपने ठिकाने पर चला गया, जो एक पुराना गार था। गार के अंदर उन्होंने एक चमकता हुआ तिलिस्मी लाकेट देखा। जैसे ही आर्या ने लाकेट को छुआ, जमीन हिलने लगी और इफरीत की गरजदार आवाज फिर से गूंजी। वो भागे और लाकेट उनके हाथ में चमकता रहा, जैसे ये उनकी हिफाजत कर रहा हो। वापस गांव पहुंचकर उन्होंने लाकेट को बुजुर्गों को दिखाया, जिन्होंने बताया कि ये एक कदीम जादू का हिस्सा है। इफरीत जो उन्होंने देखा था दरअसल जंगल का मुहाफिज था, जो एक जादुई अजाब में कैद हो चुका था। एक रस्म अदा करने के बाद इस लाकेट की रोशनी से इफरीत का अजाब खत्म हो गया और वो दोबारा अपनी असल सूरत में आ गया। ब्लैकवुड के जंगल में एक बार फिर सुकून छा गया और इलिड ग्लिन के लोग जान गए कि इफरीत दरअसल उनके जंगल का खामोश मुहाफिज था।